देंगे। और मुसलमानों ने कहा ये तो जुलाहे हैं, शेख पठान के बच्चे पढ़ते हैं। अरे हिंदुओं में पहले आज से 40, 50, 60 साल पहले छोटी जाति के लोगों को मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था। ये आपके अंग्रेजों के सामने सब घटना हुई तो कबीर साहब को भी लोगों ने पढ़ने नहीं दिया, उन्होंने पेन और स्याही को हाथ नहीं लगाया। लेकिन उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए काशी के एक सबसे बड़े विद्वान जो 7 बैलगाड़ियों पर किताबों को लेकर के चलते थे, धर्मशास्त्रों को, और कबीर साहब से शास्त्रार्थ करने चल दिए, क्योंकि उनकी माता जी कबीर साहब की शिष्या थी, उनके सत्संग में जाती थी। वो कहने लगी, माँ मैंने दुनिया के विद्वानों को पराजित कर दिया, मेरा मुकाबला कोई करने वाला नहीं है, मैंने सबको जीत लिया। बोले बेटा ये संभव नहीं है, मेरे गुरु कबीर साहब को नहीं जीत सकता तुम। बोले मैं अभी जाता हूं, बैलगाड़ियों पर किताब और सारी किताबें जबानी याद थी। जो कोई नहीं मानता था उसके लिए सबूत के लिए किताब खोल के इस पेज में, इस अध्याय में ये लिखा हुआ दिखाते थे। जब वहां गए तो कबीर साहब साधना में बैठे थे, तो उनकी बेटी से पूछा उन्होंने, विद्वानों ने उनका नाम रख दिया था सर्वजीत, सबको जीत लिया, सर्वजीत रख दिया। जब वहां गए तो उन्होंने कहा कबीर का घर यही है। तो उस कमाली ने कहा कबीर का घर शिखर पर, कबीर यहां नहीं रहते, कबीर का घर शिखर पर है। अरे आप कहां यहां ढूंढ रहे हो, कबीर का घर तो शिखर पर है। संतों को क्या पहचानोगे, वो हर जोतेंगे, मजदूरी करेंगे, नाई का काम करेंगे, मोची का काम करेंगे, पंडिताई का काम करेंगे, खेती का काम करेंगे, इंजीनियर का काम करेंगे, डॉक्टरी का काम करेंगे। आप उनको पहचानोगे नहीं। आपको क्या पता, सावन सिंह महाराज तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, जयनल सिंह महाराज फौज के ब्रिगेडियर थे। जब माली का दर्शन दीदार हुआ, गुरु की भक्ति और प्रेम में आकर के उन्होंने फौज के ब्रिगेडियर की नौकरी को रिजाइन कर दिया। महात्माओं को क्या कोई पहचानेगा। इनके गुरु महाराज, दादा गुरु, अपने दादा गुरु महाराज का एक नाई आया जो रोज आता था बाल काटने के लिए। बाल काटने लगा, उसने कहा महाराज आपके पास दूर दूर से लोग आते हैं, आज तक मेरे समझ में नहीं आया कि दूर दूर से लोग क्यों आते हैं। तो दादा गुरु ने कहा बच्चा तुम्हें इससे क्या लेना, तुम काम करो अपना, और काम करो अपना रास्ता लो। बोले महाराज आज तो जब तक ये बताएंगे नहीं तब तक मैं पूरा आपका बाल काटने वाला नहीं हूं। ये रहा उस्तरा और कैंची, ये मैंने रख दिया, अब मैं आपका बाल काटने वाला नहीं। जब इस तरह का भाव देखा तो रास्ता बताया, 5 नाम रूप स्थान आवाज बताया, और यहाँ अंगूठा रख करके जब उसको अनुभव कराया तो पैरों में गिर के रोने लगा। कहा महाराज मैं तो समझता था कि आप केवल एक पंडित हैं, शादी ब्याह पूजा पाठ कराते हैं। बहुत लोगों ने समझा कि अरे पंडित जी वैद्य भी हैं, छोटी मोटी बीमारियों का इलाज भी करते हैं। लेकिन मेरी सूरत ने आपके उस नूरानी स्वरूप को देखा तो आज मुझे समझ में आया कि आपके अंदर क्या है। मैं नहीं समझ पा रहा था। महात्मा छुपे रुस्तम होते हैं, आप उनको क्या पहचानेंगे। रैदास जी जूता सिलते थे। अरे सत्संग महिमा है अति भारी, जो कोई जीव मिले अधिकारी, उस वस्तु का कोई ग्राहक तो हो। आपके पड़ोस में कोई कोचिंग सेंटर है, यहाँ से पढ़ करके नीट और जेई बच्चे निकाल करके इंजीनियर और डॉक्टर IIT में एडमिशन पाते हैं, और एम्स में एडमिशन पाते हैं, RML में एडमिशन पाते हैं, और आप अपने बच्चे को भेजो ही ना। उस इंस्टीट्यूट वाले की गलती है कि आपकी गलती है? आप खोजने वाले तो बनो, आप उस वस्तु के ग्राहक तो बनो। इंद्रदेव बारिश कर रहे हैं, खेत का मेड़ ही नहीं बांधे, बारिश का पानी आएगा बह के निकल जाएगा, और
आपका खेत सूखा रह जाएगा, दूसरे का फसल लहलहा उठेगा, आपके खेत में धूल उड़ता हुआ नजर आएगा। और आप क्या कहोगे, गुरु महाराज पता नहीं विजय पाल से इतना प्रेम क्यों करते हैं। गुरु महाराज जो है जग नारायण से, रामविलास मौर्य से, बहुत से सत्संगी सोचते होंगे कि रामविलास मौर्य, जगनारायण जी और विजय पाल सिंह तिवारी जी ये तो महाराज जी से अंदर जाके मिलते हैं, हम लोग तो बाहर से ही मिलते हैं। जरूर कुछ अलग से इन लोगों को देते होंगे, तभी इतनी लगन, इतना विश्वास और भरोसा है। अरे भाई, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना समय दोगे, जितना परिश्रम करोगे, जितना गुरु के नजदीक जाओगे, गुरु भी आपके नजदीक आएंगे। जितना गुरु को जानना चाहोगे उतना ही वो अपनी गठरी खोलेंगे, लेकिन गठरी के ग्राहक तो बनो, उस वस्तु के ग्राहक तो बनो। अब आप ग्राहक नहीं बनते, सत्संगियों से घिरना, नफरत करने लगते हो। अरे उनको कोई विशेष बात बताते हैं गुरु महाराज, उनके ऊपर विशेष दया होती है। अरे वो दया तो सब पर करना चाहते हैं, आप दया लेने लायक तो बनो, उस दया के अधिकारी तो बनो। इसलिए आप सब लोग इस बात को समझो। तो कबीर साहब ने साहब नाम जगाया, उसके बाद धर्मदास हुए। देखो, दुनिया के चीजों को जब तक हम त्यागेंगे नहीं तब तक मालिक नहीं मिलेगा, ये अकाट्य सत्य है। हम लोग सभी महापुरुषों के दृष्टांत को सुनते हैं, लेकिन इधर से सुन के इधर से निकाल के बाहर कर देते हैं। धर्मदास जिस दिन नाम दान लिए उसी दिन 50 जहाज उनका माल डूब गया, सारा बिजनेस व्यापार खत्म हो गया, पत्नी मर गई, बेटा मर गया, लेकिन कोई उनको अफसोस नहीं हुआ। उन्होंने कहा इतने दिन का लेन देन रहा होगा, अपना कर्जा चुकाए चले गए। और बड़े बड़े भंडारा किए धर्मदास, लेकिन कबीर साहब उस भंडारे में नहीं आए। महात्मा पैसे से, मीठा से और मान सम्मान के ग्राहक नहीं होते, उसके इच्छा नहीं रखते हो। और जब कभी धर्मदास और उनकी पत्नी गंगा जी में जब डूबने लगी, गर्दन से जब ऊपर पानी हुआ, तब कबीर साहब प्रकट हुए और धर्मदास की पत्नी कह रही है, अरे यही महात्मा जो उस दिन आए थे कि तुम इतने जीवों को जला रही हो चूल्हे में। महात्मा जो है वो समय प्रकट जब आपके ऊपर कोई मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है। अब कबीर साहब के बाद धर्मदास हुए और धर्मदास के साथ ही बलक बुखारे जिनकी चर्चा भी की गई। उसके बाद रैदास जी हुए। रैदास जी को जब लोगों को पता लगा, देवी देवता काल ये सब भटकाने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मी जी असरफियों की थैली लेकर के और उनके पास आ गई रैदास जी के। तारे रैदास जी, आप बड़ा गरीबी की जिंदगी जीते हैं, पुराने औजार, ग्राहक नहीं, रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है। अरे आप ये असरफियों को रख लीजिए, आप मालो माल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उस छप्पर पर बांध दीजिए। छप्पर पर बंधवा दिए, शाम को उठे चल दिए। 4-6 दिन जब बीत गया तो लक्ष्मी ने सोचा चल के देखें, अब तो रैदास की स्थिति सुधर गई होगी। जब शाम को देर से पहुंचे, जब वहां देर से पहुंचे तो वही शीशी में सुराख करके और मिट्टी तेल का दिया जला रहे हैं और भुक भुक रोशनी कर रही है, और उसी रोशनी में जूते चप्पल सील रहे हैं और कील ठोक रहे हैं, झोपड़ी में बैठे हुए। लक्ष्मी जी को बड़ा ताज्जुब हुआ, बताओ मैंने तो इतना ये रत्न दे के गई, ये मालूम माल हो जाएंगे, लेकिन ये तो जो है उसी स्थिति में है। बोले अरे रैदास जी, आपको जो मैं दे के गया था उससे काम नहीं लिया? बोले आपकी अमानत तो टंगी हुई है। लक्ष्मी ने सोचा कि भाई ये थोड़ा समझ करके
और रैदास जी ने नहीं लिया। अगर ज्यादा इनको दिया जाए तो शायद ये इससे आकर्षित होकर के और अपने रास्ते से विचलित हो जाए। उन्होंने असरफियों की बारिश करनी शुरू कर दी। उनके झोपड़ी के चारों तरफ जैसे ओला पड़ते, आप लोगों ने देखा होगा, बारिश में बूंद नहीं पड़ती, ओले ओले पत्थर ही पत्थर, उस तरह से असरफियों की बारिश करने लगे। और घर वाली के आने का समय हो रहा, खाना लेके आने का समय हो रहा रैदास जी के। तो रैदास जी ने सोचा मुझे तो ये माया दिगा नहीं सकती, लेकिन कहीं पत्नी जो है ना विचलित हो जाए और उसी का बनाया हुआ, उसी का लाया हुआ मैं खाना खाता हूँ, भोजन करता हूँ, तो इससे भजन पर मेरे भी असर पड़ेगा, मेरा भजन भी प्रभावित होगा। वो जिससे चमड़ा काटते थे ना, खुरपी जैसा होता है, उससे ऐसे मिट्टी खोद खोद के और उन असरफियों के ऊपर डालने लगे, ढकने लगे, असरफियों के ऊपर ढकने लगे। तब तक तो घर वाली जो है खाना लेके आ गई। वो कह रहे क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बात को दबाने के लिए कहा कुछ नहीं। तो घर वाली कह रही है कुछ कैसे नहीं कर रहे हैं? अरे मिट्टी से मिट्टी को ढक रहे हैं। उसने कहा कि आप मिट्टी से मिट्टी को ढक रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब उनकी पत्नी भी समझती थी कि असरफी सोने जाएगा तो मिट्टी है, तब आत्मा का कल्याण होगा। अभी तो जो मर्जी आ जाए सब अपना, और गुरु महाराज ने नाम दान दिया है, सब जिम्मेदारी गुरु महाराज की। गुरु महाराज कहते हैं भजन तो बोझ लगता है। मीराबाई ने राजमहल को त्याग दिया, सहजो बाई का इतिहास बताया। शिवदयाल जी महाराज भी सेठ के लड़के थे और 20 साल तक उनके माता पिता को कोई बच्चा नहीं हुआ था और उनके माता पिता हाथरस जाते थे बड़े स्वामी जी महाराज के सत्संग में, जिनका असली नाम श्यामजी राव पेशवा था, जो पूना शहर के एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, राजा के घर में। पिताजी उनका राज तिलक करना चाहते थे। उन्होंने कहा राज तिलक तो हो जाएगा, मैं जरा सैर करने निकलूंगा। बाप ने सोचा भाई राजा के बेटे हैं, दुश्मनी से कोई मरवा न दे, तो अंग रक्षक सेवादार घोड़े पर सवार होकर के उनके पीछे लगा दिया। थोड़ा सा आगे गए तो घोर अंधेरा कर दिया, ऐसा अंधेरा कि उनका बाल भी ना दिखाई दे। अंग रक्षक सेवादार को पता नहीं लगा किधर गए और कितने दिन तक भूखे प्यासे रह के जंगलों में राजमहल का सुख नहीं ढूंढ रहे, इससे भजन नहीं होगा। वहां जाके भूखे प्यासे रह करके साधना किया और तब हाथरस में आकर के सत्संग शुरू किए। गुरु महाराज के नाम के आगे साहब लगता है। ये शिवदयाल जी महाराज के गुरु थे और शिवदयाल जी महाराज के माता पिता के भी गुरु थे और शिवदयाल जी महाराज के माता पिता आते थे सत्संग में। 20 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ। औरतें ताना मारती थी, सत्संग में सुन के जाती है और फिर कहती है अरे पूर्णमासी के दिन दाल मत खाओ, एकादशी के दिन चावल मत खाओ, और कार्तिक के जो है एकादशी के दिन जो है आप आंवला के नीचे खाना बना के खाओ और खिलाओ लोगों को। फलाने पूर्णमासी के दिन गुरु महाराज के नाम के पौधे के आगे दिया जला के रखो। इतना गुरु महाराज ने 60 साल तक 12 साल से महाराज जी और गुरु महाराज के वचन वाणियों को हम लोग बता रहे हैं। हमारे समझ में नहीं आया कि सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखर जोग कलयुग केवल नाम से प्रभु को पावे लो। कान खोल के सुन लो, इससे नहीं मिलेगा कोई। महाराज जी ब्रह्मा लोमस संवाद को इतना खोल के समझाते हैं कि कौन सा पूजा करने से, कौन सा व्रत करने से, कौन सा हवन करने से, गंगा नहाने से, कौन सा दिया जलाने से, कौन से जोनी में जाओगे। जब ब्रह्मा जी अपने पुत्र लोमस ऋषि को सही मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं
तो देवी देवता के लिए अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाओगे, आपको रास्ता मिल जाएगा। जब आप उनके बच्चे भी नहीं हो तो आपको सही चीज कैसे बताएंगे? इसलिए आप लोग समझो, जो यहाँ आते हो, समय भी लगाते हो, किराया भाड़ा भी, पैसा भी खर्च करते हो, घर के काम का भी नुकसान करते हो, और यहाँ की बात इधर से सुन के इधर निकाल के बाहर कर देते हो, कोई लाभ मिलता नहीं। आज जो है ये सब इतिहास पलटू साहब ने सतनाम जगाया, नानक साहब ने वाहिगुरु नाम जगाया, नानक साहब के बाद 9 गुरु और हुए। नानक देव के एक प्रेमी लालू बढ़ई थे, पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था और बढ़ई का काम करते थे। उनको मालूम था कि मेरा बेटा मरने वाला है और अपने बेटे के लिए अर्थी बना रहे हैं, लेकिन अपने बेटे की मौत को रोक नहीं पाए, अपने बेटे की मौत को रोक नहीं पाए। जानते हुए भी, महात्मा सब जानते हैं, गुरु महाराज कहते थे कि इसमें से बहुत लोग अगले होली के कार्यक्रम में नहीं आएंगे, लेकिन गुरु महाराज नाम लेके कह देंगे फलाने नहीं आएंगे, तब तो उसका भी हार्ट अटैक हो जाए। गुरु महाराज जानते हुए भी अपने तरीके से, ये देश काल का है, ये झूठा देश है, ये नासवान जगत है, भूल भ्रम अज्ञान का देश है। यहाँ के सब चीजों का एक समय निश्चित निर्धारित है। जैसे वो समय आएगा, सबको ये किराए का मकान खाली करके जाना है। जानवर का शरीर, पशु पक्षी का घर मकान का हर चीज जो बना है उसको बिगड़ना है। इसीलिए महात्माओं ने इसको मृत्यु लोक कहा। गुरु महाराज ने कहा, ये झूठे शरीर की रक्षा इस दुनिया के नासवान चीजों से कर लो। भूख लगे भोजन करो 100 बार, हजम कर सकते हो तो। प्यास लगे 100 बार पानी पियो, गीले सूखे फल खा लो जितना खा सकते हो, दवाई मिठाई जो भी आप खा सकते हो, ईमानदारी से कमा करके 100 मकान बना लो, लेकिन मेहनत ईमानदारी से खेती दफ्तर दुकान का काम करो। गुरु महाराज ने एक दृष्टांत दिया। ये गांव में एक महात्मा गए, उन्होंने कहा, अरे बच्चा तुम्हारे खेत में 40 मन, तुम्हारे खेत में 30 मन, तुम्हारे खेत में 20 मन, तुम्हारे खेत में 50 मन। एक चोर ने कहा मेरे खेत में, बोले 40 मन। बोले जाओ जाओ महात्मा जी, सबको बहका रहे हो, अरे बताने आए हो, क्या तौलने भी आओगे? बोले आ जाऊंगा, जब बताने आया हूं तो तौलने भी आ जाऊंगा। जब फसल पक के तैयार हो गई, काट ओट के जब ढेर लगाया, तो चोर जो है इनके खेत में से उनके खलिहान में से, उनके खेत उनके खलिहान में से ले आके अपने ढेर में रखता गया, और उसकी मड़ाई उड़ाई दौनी उनी करके जब ढेर लगाया और तराजू बाट लेके पहुंचा, तब तक तो महात्मा जी हाजिर। महात्मा जी को देखते उसका होश उड़ गया, भाई महाराज आप तो बड़े जबान के पक्के निकले। बोले अरे बच्चा, महात्मा अपनी गर्दन दे देते हैं, अपने बच्चों को दीवार में चुनवा देते हैं, खौलते हुए तेल में अपने को डलवा लेते हैं, जिंदा जला दिए जाते हैं, अपनी गर्दन देते हैं, ये दुनिया भर के अपना खाल खिंचवा लेते हैं, लेकिन महात्मा किसी को धोखा नहीं देते। बोले अच्छा महाराज तौलिए। बोले अरे बच्चा तुम ही तौलो। जब चोर ने तौला तो कहा कि 40 मन। बोले महाराज आपने तो मेरे खेत का 40 मन बताया था, जो मैं रात रात भर चोरी करके ले आया वो कहाँ गया? ये मेरे पैर की हालत देखिए, इसमें से खून निकल रहा, जख्म हो गया। तो गुरु महाराज ने कहा, महात्मा जी ने अपना पैर दिखा। बोले महाराज मैं तो चोरी कर रहा था, तो ये दुर्दशा मेरे पैर की, और आप क्या करते रहे? बोले तुम इधर से उठा के यहाँ ले आते थे, उधर जाते थे, तब तक इसको उठा के वहां में पहुंचा देता था, उसको भी तो पूरा करना था, और मिलना उतना ही था जो तुम्हारे प्रारब्ध किस्मत और लक में है। जितना बोए हो उतना ही काटने को मिलेगा, जो तुम्हारे हिस्से में उतना मिलेगा।
40 मन के 40 मन। और जो तुम दूसरे के खेत से उठा के लाए, उसकी सजा में पैरों में जख्म और खून निकला। और इस चोरी की सजा अलग मिलेगी। इस चोरी की सजा आत्मा को नरकों में और 84 में जाना पड़ेगा। 3-3 सजा। जैसे पुलिस वाले डंडा भी मारते हैं और जेल में बंद करते हैं। भाई चोरी की है तो पुलिस के डंडे भी खाओ और सामान भी बरामद हो जाता है और वहां जेल में भी बंद रहते हो, अपने मर्जी का कुछ कर भी नहीं सकते। तो आप इसलिए ये सब चीज समझे हम लोग कि आपको ये अनमोल मानव तन मिला। महात्मा आते हैं, नाम जगाते हैं। कबीर साहब ने साहब नाम जगाया, पलटू साहब ने सत नाम जगाया, मीराबाई ने गिरधर गोपाल नाम जगाया, नानक साहब ने वाहिगुरु नाम जगाया, गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम जगाया। सभी महात्माओं ने समय समय पर नाम जगाया। 2011 के दिसंबर के भंडारे में गुरु महाराज ने कहा, राधा स्वामी नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। यानी जो राधा स्वामी नाम है वही जय गुरुदेव नाम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन राधा स्वामी नाम से गुरु महाराज ने नामदान लिया, भजन किया। इनके गुरु महाराज ने इनको राधा स्वामी नाम ही प्रभु का बताया। गुरु महाराज ने भजन भी राधा स्वामी नाम से किया। शिव दयाल जी महाराज ने जब अपने गुरु को अनामी लोक के स्थान पर देखा तो ये सोचने को मजबूर हो गए शिव दयाल जी महाराज कि मेरे गुरु ही अनामी मालिक के स्थान पर हैं। यही आत्माओं के पिता हैं, आत्माओं के स्वामी हैं। इसलिए उनका नाम, उस अनामी मालिक का नाम, अपने गुरु का नाम राधा स्वामी रख दिया। लेकिन गुरु महाराज जब साधना करके और अनामी लोक में पहुंचे तो अपने गुरु महाराज यानी दादा गुरु को अनामी लोक के स्थान पर देखा। वाहिगुरु, मैं तो 3.5 हाथ का इंसान समझता हूं, मैं तो 3.5 हाथ का एक आदमी समझता था। लेकिन तुम्हारी दया कृपा से सभी मंडल और मंडलाधीशों का दर्शन हुआ, सबका मुझे सहयोग मिला, सबका सम्मान मिला, सबने मेरा स्वागत किया और सबने मेरी मदद करके मुझे यहाँ तक पहुंचाया। धन्य हो मेरे गुरु, मैं तुमको किस नाम से पुकारूं? तो दादा गुरु ने कहा कि मैं तो सपना अनामी हूं, लेकिन तुम जिस नाम से मुझे पुकारोगे मैं उसी नाम से मिलूंगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि गुरु महाराज नहीं मिले होते, वेद शास्त्रों के होते हुए तमाम महापुरुषों के अनुभव की किताबें, कबीर साहब की संतों की वाणी, राधा स्वामी की लाइब्रेरी किताबें भरी पड़ी हुई है। आपके वाहिगुरु नाम जगाने वाले नानक साहब और 9 गुरु और उन्होंने ग्रंथ साहब में सब कुछ लिखा। अगर लोग इस ग्रंथ साहब को समझते, गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ को मान लिया, बकरा मुर्गा गाय भैंस सुअर सब खा रहे हैं, क्योंकि समय का गुरु नहीं है। गुरु मानियो ग्रंथ, प्रगट गुरु की दे। अरे प्रगट गुरु को खोजो, प्रगट गुरु जो दे उसको समझो, उसको लो, तब आपके समझ में आएगा, तब आपके ग्रंथ साहब समझ में आएगा। और नहीं किताबों से आप दुनिया का अध्ययन नहीं कर सकते, तो किताबों से आत्मा का कल्याण कैसे संभव है? इसलिए अब ये कोई कहे कि राधा स्वामी नाम गुरु महाराज ने जब 2011 में कहा तो राधा स्वामी नाम से भी मेरे आत्मा का कल्याण हो जाएगा, आपकी आत्मा का कल्याण जय गुरुदेव नाम से होगा। जो गुरु कहे करो तुम सोई,
जो गुरु ने आपको बताया वो करो। एक प्यारे लाल पाठक हुआ करते थे, गुरु महाराज के गुरु भाई, इलाहाबाद के रहने वाले थे। गुरु महाराज के साथ मंच पर बैठते थे पंडित जी से पहले, पंडित सुदर्शन जी से पहले, भरत सिंह। इसको सुन लो, नहीं तो कहोगे कि हम तो सुने नहीं, आज पहली बार सुन रहे। बगल में बैठ करके प्यारे लाल पाठक जो है सार वचन और घट रामायण पढ़ते थे और गुरु महाराज उसका अर्थ करते थे पंडित सुदर्शन जी से पहले। गुरु महाराज ने 80 में 23 मार्च को दूरदर्शी का जन्म दिया अहमदाबाद में। जैसे गुरु महाराज ने दूरदर्शी बनाई तो प्यारे लाल पाठक को समझ में आया कि महात्मा तो राजनीतिक हो गए, अरे जीवात्माओं का काम कैसे करेंगे, तो महात्मा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाएंगे। जबकि गुरु महाराज कहते थे जिनके दर्शन के लिए हजारों लोग घंटों घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, उसके सामने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की कुर्सी कोई कीमत रखती है? मुझे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बनना। लेकिन दूरदर्शी बनते ही प्यारे लाल पाठक ने अपना विचार बदल लिया और कहा कि अब चलेंगे व्यास। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमारे आत्मा का कल्याण नहीं करेंगे, अब व्यास चलेंगे, व्यास। वहां सत्संग सुनेंगे और वहां भजन और सेवा करेंगे। और अपने साथी सेठ कन्हैया लाल को भी इलाहाबाद से ले लिए। 7 भाइयों की 7 हवेली इलाहाबाद। मैं गया नहीं, मैं तो भाई साहब से सुना हूं, क्योंकि मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा। 7 भाइयों की 7 हवेली थी, एक लाइन से इलाहाबाद में। अब जो है सेठ कन्हैया लाल को लेकर के आ गए मथुरा प्यारे लाल पाठक बाबा जी। गुरु महाराज को तो गुरु जी कहते थे लोग और पाठक जी को बाबा जी कहते थे, पूरी संगत कहती थी। अब जब दोनों लोग मथुरा आए तो पता लगा कि गुरु महाराज तो दिल्ली आ गए। वकील लाइन में ठहरे थे,